सिवान जिला के मैरवा थाना के मनमानी के खिलाफ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश मार्च निकाला है। इस दौरान बभनौली गांव के सैकड़ों महिलाओं ने पुलिस के मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया है। आक्रोशित महिलाओं ने बभनौली के गोपाल कुशवाहा, देवानंद कुशवाहा, नितेश कुशवाहा पर हमला करने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमला करने वाले दोषियों को पुलिसिया संरक्षण देना बंद करो। भाकपा माले नेताओं ने पुलिस पर पीड़ितों का आवेदन फेंक देना, जबरन आवेदन को बदलवाना, दोषियों को संरक्षण देना सहित कई आरोप लगाए हैं। यह मार्च बभनौली से चकिया पुल, शिवपुर नहर पुल, मझौली चौक, थाना रोड, स्टेशन रोड होते हुए प्रखंड परिसर में पहुंची, जहां विधायक अमरजीत कुशवाहा ने एसडीपीओ से मामले की जांच कर हमला करने वाले दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग किया है। भाकपा माले के पूर्व जिला पार्षद उपेंद्र शाह ने कहा कि बभनौली में हुए घटना को लेकर पुलिस ने पीड़ित के आवेदन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। उल्टे में पीड़ितों का सिर फोड़ने और हाथ तोड़ने वाले लोगों का पुलिस आवेदन लेकर मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस को घटना की जानकारी देने के बाद उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मैरवा थाना क्षेत्र के सूर्यपुरा, इमलौली, बरासो, सेवतापुर सहित अन्य गांव से पीड़ित फरियाद लेकर थाने में जाते हैं तो उनको पहले डांट फटकार लगाया जाता है। पुलिस के इस रवैये को लेकर लोगों को थाना से विश्वास खत्म होते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज इंसाफ के लिए लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस जन आक्रोश में उपेंद्र शाह, इम्तियाज अंसारी, बीडीसी श्री प्रकाश राम, सत्येंद्र कुशवाहा उर्फ राजू मिस्त्री, पंचदेव कुशवाहा, लाल बाबू शाह, स्वामीनाथ भगत, ललन जी कुशवाहा, रोशन आरा, सिपाही भगत, हरेंद्र भगत, ललन चौहान, अलाउद्दीन अंसारी, ताज अंसारी, धर्मेंद्र कुशवाहा सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। जो डीएसपी उनके पास आप मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। देखिए, विशेष को उपेंद्र जी बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन हरनाथपुर के महावीरी अखाड़ा था, वहाँ पर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत झड़प हुई थी। बभनौली गांव के कुछ लड़के थे जो छुड़ा दिए। बाद में मुझे पता चला कि 2-3 दिन पहले इनकी जो दुकान है मैरवा में, उस दुकान पर गिरोह बना करके वहाँ के 15 लड़के आए, लाठी डंडा लिए हुए थे, रॉड लिए हुए थे और हमला करके हम देख रहे हैं कि 3-4 लड़कों का जो सर फूटा हुआ है, कहाँ है जी, तो सर और बाँह तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। इस तरह की घटना हुई और बुरी तरह से इन लोगों को पीटा गया। पूरे तौर पे एक तरह से कहिए तो दहशत पैदा कर दिया गया। ये पूरी तरह कार्रवाई बहुत ही निंदनीय है। और आज इसी सवाल को लेकर के हम लोग देखें कि यहाँ के सैकड़ों लोग, लगभग 500 महिलाएं, बच्चे, नौजवान सब उस गांव से पैदल चल करके थाना के खिलाफ एक मार्च करते हुए आज डीएसपी कार्यालय पहुँचे हुए हैं लोग। जो यहाँ के एसडीपीओ है, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं निश्चित तौर पे जो भी थाना प्रभारी द्वारा गलत किया जा रहा है उस पर भी जांच करूँगा, बात करूँगा उनसे। और इन लोगों पर जो फर्जी मुकदमे हुए हैं उस मुकदमों को भी हम जांच करवा के उसको फॉल्स करवाया जाएगा। और जो इन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है उसके ऊपर उन अपराधी तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के माध्यम से लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग 1 सप्ताह तक आगे इंतज़ार करेंगे। और बाकी तो भाकपा माले हर लड़ाई का जवाब देना जानती है, हर तरीक़ा से निपटने का भी ढंग माले को भी है। और इसलिए हम कहेंगे कि अगर इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होता है तो जनता के प्रतिवाद का सामना भी उन लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन थाना प्रभारी से भी मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो बिहेव है उसमें बदलाव लाए, नहीं तो उन्हें भी जन प्रतिवाद का सामना करना पड़ेगा। विशेष बताएंगे उपेंद्र जी। पूरा मामला तो ये प्रतिवाद मार्च ही बता रहा है आपको कि जनता में कितना गुस्सा है। क्योंकि घटना घटी और घटना में 2 नौजवानों का सर फटा हुआ, इनका हाथ टूटा हुआ, एक और नौजवान घायल है। और घायल नौजवानों ने अपना जाकर थाना में आवेदन दिया कि मेरे साथ न्याय हो, लेकिन इनका तो आवेदन लिया ही गया, साथ ही साथ जो मारने पीटने वाले लोग हैं उनका भी आवेदन लेकर इन पर उल्टे में केस कर दिया गया है। और साथ ही साथ उस पर जिस तरह से मान ली घटना थी, थाना प्रभारी का कोई भी उस पर प्रक्रिया नहीं आया, उनको ना धर पकड़ न कहीं कुछ नहीं, जिसके कारण वहाँ के जो लोग इस घटना में शामिल हैं, जो दोषी लोग हैं,
गांव के लोगों को जो रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, बाइक का मोटरसाइकिल का आपका वो चाबी छीन लेना, उनको धमकाना, मारने की धमकी देना, इसके आवाज़ में तमाम आज गांव के लोग उमड़ कर आए और अपना प्रतिवाद किए कि ये जो थाना का रवैया है ये ठीक नहीं है। ये चूँकि मान लें कि कोई न्याय के लिए जा रहा है और उसको इस तरह से सामना करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये पक्षपात हुआ। और मुझे लगता है कि इसीलिए आज पूरे गांव के लोग अपने मांग को लेकर आए हुए थे। हम लोग इस मामलों को लेकर एसडीओ साहब से हम लोग मिले हैं और निश्चित तौर पर मांग किए हैं कि इस घटना में जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ इन पर जो फर्जी मुकदमा हुआ है उस मुकदमा को हर हाल में फॉल्स किया जाए, उसको रद्द किया जाए। इसी मांग के साथ हम लोग देखा जा रहा है कि जब कोई भी घटना घटित हो रही है महरवा क्षेत्र में, जब पीड़ित जो अपना आवेदन थाना पर लेके जा रहा है तो थाना के द्वारा बोला जा रहा है कि आप आवेदन को सही ढंग से लिख करके लेके आइए, दोबारा उसको लौटा दिया जा रहा है दूसरा आवेदन लिखने के लिए। लगातार यहाँ महरवा में हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि किसी का अगर बाइक चोरी हो जा रहा है और थाने में आवेदन लेकर पहुँचता है तो उनका आवेदन नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनको शर्म लगता है बड़ा बाबू को कि चोरी की घटना ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा रिकॉर्ड ख़राब होगा। यहाँ तक कि लोग जा रहे हैं अपना जो घटना हुआ है उसको लिख कर दे रहे हैं, तो थाना प्रभारी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये लिख कर लाइए, वो लिख कर लाइए, इस घटना को इसमें काहे लिए जोड़ दिए। ये तो आपका विषय ना है जी। जिनके साथ जो घटना घटा है वो लिख कर देगा, आप उसको जांच कीजिए, अगर गलत है तो उसको हटा दीजिए, ये तो आपका जांच का विषय है। लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मैरवा का बड़ा बाबू यहाँ के मैरवा की जनता के साथ बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से उनको भगा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आवेदन लेकर फेंक दे रहे हैं। एक मुड़ियाड़ी पंचायत का वीरेंद्र राजभर अपने पत्नी गायब होने का रिपोर्ट लिखवाने गया था, उनका आवेदन उठाकर फेंक दिए। सोचपुरा के लोगों का आवेदन वो कह रहे हैं कि नहीं इस तरह से लिख कर, नहीं उस तरह से लिख कर लाइए। ये जो टाल मटोल कर रहे हैं बड़ा बाबू, ये ठीक नहीं है। उनका काम है जनता की बात को सुनना, जो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जनता का गुस्सा है जो उमड़ रहा है उनके खिलाफ जा रहा है। क्या लग रहा है इस घटना में अगर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तो आप लोग आगे चल के क्या करेंगे? निश्चित तौर पर जनता उसके जवाब देगी। जनता से बड़ा अदालत किसका है जी? जनता उसका प्रतिकार करेगी। बड़ा बाबू को इसको झेलना पड़ेगा। मारपीट हुआ है, आप देख ही रहे हैं। दुकान पे जाके हमारे 10-12 लोग 15 लोग कितने आदमी थे, हम तो देख भी नहीं पाए कि कौन। हम तो दुकान पे दवा खाकर सोए थे और जैसे ही हमको पता चला कि हमारे भतीजा को लोग मार रहे हैं तो हम दुकान पर से निकल के आए। आते आते हमको भी लोग लाठी डंडे से लेकर मारना शुरू कर दिए। हाकी का रॉड भी लिए थे, हाकी वगैरह लिए थे और फट्ठा उठा बना करके, और पूरा 10-15 लोग गए थे दुकान पे और दुकान पे जाके मारपीट किए हैं। वहाँ से हमारे भतीजा था वो भी दुकान पे ही था, उसको भी मार के कपार फाड़ दिया गया, उसको भी बहुत चोटें आई है। हमको तो देख लीजिए जो हाल है। और वहाँ पे पैसा रखा हुआ था, छोटा भाई हमारा निकाल कर लेकर आया था बैंक से 1.5 लाख रुपया, वो भी निकाल लिया गया है। हमारे गले में सोने की चेन थी, वो भी छीन लिया गया हमारे। प्रशासन के द्वारा अब तक क्या कुछ कार्रवाई किया? अभी तक प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाई है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? मांग करेंगे कि अपराधियों को गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई किया जाए, दोषियों को सजा दिया जाए। उल्टा दूसरे तरफ उल्टा केस कर दिया जा रहा है, हम लोगों का केस दाब दिया जा रहा है। हम लोग को कार्रवाई चाहिए बस, दूसरा क्या लग रहा है क्यों नहीं कार्रवाई पुलिस प्रशासन अब तक किया इसमें? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, हमको क्या पता कि मतलब प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, इसीलिए तो हम लोग खड़े हैं। क्या लग रहा है भाकपा माले के जो कार्यकर्ता हैं आप लोगों के साथ में, वो भी सड़क पर उतरे हुए हैं? जो भी हमारा साथ देगा, जिसके साथ भी मतलब हम रह रहे हैं वो साथ देगा। हम तो सबके पास घूम रहे हैं कि जहाँ से हमको न्याय मिले, कहीं से भी हमको न्याय मिलना चाहिए। अभी आपको न्याय नहीं मिला है? नहीं, अभी तक तो कोई ना गिरफ्तार हुआ, ना कहीं प्रशासन छापेमारी की, कुछ नहीं हुआ है। आपके आवेदन देने के बाद प्रशासन आरोपियों घर पे गई थी कि नहीं गई थी, या आपके घर पे आई थी? हमारे घर पे नहीं आई है। अभी जांच करने पुलिस प्रशासन नहीं आई? ना घर पे नहीं आई है, एक बार दुकान पे आई है, दुकान पे देख करके चली गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है या नहीं? अभी हमको पता नहीं है, हम नहीं देखे हैं अभी तक। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। सत्येंद्र कुशवाहा। अपना नाम बता दीजिए। गोपाल कुशवाहा।